एक सुबह थी। हवा में हल्की सी ठंडक और खिड़कियों से सरक कर आती हुई धूप जमीन पर पैटर्न्स बना रही थी। किचन में काव्या चाय बना रही थी और पीछे से आरव ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। दोनों की शादी को 3 साल हो गए थे और उनका रिश्ता बिल्कुल किसी खूबसूरत फिल्म जैसा लगता था, जिसमें प्यार था, हंसी थी और वो छोटी छोटी नोक-झोंक भी थी। चाय में चीनी थोड़ी ज्यादा डालना प्लीज, आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आरव ने अपनी टाई ठीक करते हुए कहा। काव्या मुस्कुराई। तुम्हारी मीठी बातें ही काफी हैं, चाय में और क्या डालना? आरव हंस पड़ा। अगर ऐसा है तो तुम ही चलो मेरी मीटिंग में, सारे काम हो जाएंगे। लेकिन उस हंसी में ना अब वो पहले जैसी बात नहीं थी। कहीं ना कहीं आरव का ध्यान अपने मोबाइल पर ज्यादा था और काव्या ने उस दिन पहली बार नोटिस किया कि आरव किसी रिया नाम की लड़की से बार बार बात कर रहा था। उसके दिल में एक सुई सी चुभी, एक अजीब सा सवाल मन में उठा, क्या मैं अब उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं रही? उस रात जब आरव ऑफिस से लौटा, वो थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, शायद किसी बात से खुश था। काव्या ने पूछा, आज बहुत खुश लग रहे हो? आरव ने हंसकर कहा, बस एक प्रोजेक्ट फाइनल हुआ है। लेकिन उसकी आवाज में कुछ छिपा हुआ सा था। काव्या का मन बेचैन हो उठा। कुछ तो था जो अजीब लग रहा था और उसी रात उसने आरव का मोबाइल चेक किया। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन था, गुड नाइट आरव, रिया। दिल की धड़कनें जैसे थम सी गईं। काव्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें पोंछ लिया और उन आंसुओं के साथ उसके अंदर का प्यार भी शायद बह गया। एक आग जलने लगी। उसने सोचा, अगर वो मुझे धोखा दे रहा है ना, तो मैं उसे दिखाऊंगी कि एक औरत जब टूटती है तो राख से आग कैसे बनती है। अगला दिन काव्या सीधा आरव के ऑफिस पहुंची और गुस्से में सबके सामने उसने आरव पर इल्जाम लगा दिए। सबको पता चलना चाहिए कि यह आदमी कितना गिरा हुआ है। पूरे ऑफिस में धम सन्नाटा छा गया। आरव बिल्कुल स्टन्ड जिसे कहते हैं, ना होश उड़ गए। काव्या, पागल हो गई हो क्या तुम? ये सब क्या है? काव्या रोती हुई चिल्लाई, मैंने सब देख लिया है आरव। अब झूठ मत बोलो। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कहने की कोशिश कर रहा था, वो रिया मेरी टीम में है, बस काम की बात थी। पर उसकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। मीडिया में खबर फैल गई, कॉर्पोरेट लीडर पर अफेयर का आरोप पत्नी ने किया एक्सपोज। आरव की दुनिया बिखर गई पल भर में। वो इंसान जिसने अपनी जिंदगी की हर सांस काव्या के नाम की थी, आज उसी के शब्दों ने उसकी पूरी पहचान मिटा दी थी। घर लौटकर आरव ने कुछ नहीं कहा, बस एक बार काव्या की आंखों में देखा और बोला, तुमने मुझे अपने शब्दों से मार दिया है काव्या। अगर मैं गलत होता ना, तो तुम्हारी नफरत भी कबूल थी, पर मैंने तो सिर्फ तुम्हें चाहा था। काव्या की आंखें नम थी, पर उसके अंदर का गुस्सा, उसका अहंकार उससे कह रहा था, अगर वो इनोसेंट होता तो इतना चुप क्यों रहता? आरव ने आखिरी बार घर की चौखट पार की। उस रात दोनों की दुनियाएं अलग हो गई। एक ने अपनी सच्चाई खो दी थी और दूसरे ने अपना सुकून। साल बीत गए। आरव ने अपनी तबाह हुई जिंदगी को फिर से बनाया। वो विदेश चला गया, दिन रात मेहनत की, अपनी कंपनी खड़ी की और आरव कपूर एंटरप्राइजेस आज एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था। पर उसके अंदर जो राख थी वो अब भी जल रही थी। हर सक्सेस के साथ उसे याद आता था कि जिस औरत के लिए वो जीता था, उसी ने उसे मिटाया था। और फिर वो लौट आया, उसी दिल्ली में, उसी गली में जहां उसका घर कभी हंसता खेलता था। अब वही घर वीरान था और उसके अंदर बैठी काव्या टूटी हुई, बुझी हुई और पछतावे में जिंदा। आरव ने उसे खिड़की से देखा। वो अब भी वहीं थी, बस आंखों में पहले वाला कॉन्फिडेंस नहीं था। वो बस जिंदा थी, जी नहीं रही थी। आरव उसे देखता रहा और सोचता रहा, जिसे सजा देना चाहता था वही अब खुद अपनी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। दिल्ली की वही ठंडी शाम, हवा में हल्की नमी थी और सड़कों पर पुरानी यादों की खुशबू। एक काली कार धीरे धीरे आकर रुकी और दरवाजा खुला। आरव बाहर निकला। अब वो पहले जैसा मासूम भोला आरव नहीं रहा था। सूट में लिपटा, आंखों में एक अजीब सी ठंडी चमक लिए वो एक
एक विक्टर लग रहा था, एक जीता हुआ शहंशाह, पर अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ। उसके ड्राइवर ने पूछा, सर यहीं रुकना है? आरव ने खिड़की से झांका। सामने वही पुराना घर था जहां उसने कभी काव्या के साथ सपने देखे थे। उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। जंग लगे नेम प्लेट पर अब भी लिखा था, आरव काव्या कपूर। वक्त ने बहुत कुछ मिटा दिया था, बस वो नाम अब भी बाकी था। आरव की आंखें भीग उठी। उसने मन में सोचा, जिस नाम ने मुझे जला दिया, अब उसी राख से मैं उसे एक नई पहचान दिलवाऊंगा। अगली सुबह काव्या एक एनजीओ में बच्चों को पढ़ाने जाती थी। वो अब एक सादी सी जिंदगी जी रही थी, बिना किसी रंग, बिना किसी मुस्कान के। क्लास के बाद जब वो बाहर निकली, तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। दरवाजा खुला और आरव उतरा। काव्या वहीं ठिठक गई। ऐसा लगा जैसे कई साल पुराना कोई आईना उसके सामने आ गया हो। उसके होठों से बस एक नाम निकला, कांपते हुए, आरव। आरव ने बस ठंडी नजरों से उसे देखा। अब तुम्हें यकीन हो गया कि मैं जिंदा हूं? काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। मैं बहुत पछता रही हूं आरव। आरव की आवाज बिल्कुल पत्थर जैसी थी। पछतावा वो दवा है जो तब काम नहीं करती जब जख्म नसूर बन चुके हों। उसकी हर बात में बदले की गूंज थी। काव्या ने कहा, मैंने गलती की, पर मैं आज भी तुमसे। आरव ने उसे बीच में ही रोक दिया। अब कोई मैं नहीं, कोई तुम नहीं, सिर्फ गुनाह है। उसी रात आरव अपनी बैल्कनी में खड़ा था। हवा में बारिश की बूंदें थी जो उसके चेहरे पर गिर रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी फोटो थी जिसमें वो और काव्या हंस रहे थे। उसने फोटो को देखते हुए कहा, तुम्हारी एक झूठी बात ने मुझे दुनिया के सामने बेइज्जत किया। अब मैं तुम्हें तुम्हारे ही सच से शर्मिंदा करूंगा। उसने अपनी कंपनी की पीआर हेड रिया को फोन किया। कल एक नया प्रोजेक्ट शुरू होगा एक एनजीओ के साथ, और इसका चेहरा होगी काव्या कपूर। रिया हैरान होकर पूछती है, वो आपकी एक्स वाइफ? आरव के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। हाँ, कभी कभी बदला लेने के लिए किस्मत को मौके देने पड़ते हैं। वो अब उसके करीब आएगा, पर इस बार प्यार नहीं, बदले के नाम पर। अगले दिन काव्या को एक कॉल आया। उसे एक चैरिटी प्रोजेक्ट की ब्रांड एम्बेसडर बनने का ऑफर था। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि प्रोजेक्ट का फंड एके एंटरप्राइजेस दे रहा है, उसने हामी भर दी। किसे पता था कि एके यानी आरव कपूर ही था। पहली मीटिंग में आरव कमरे में दाखिल हुआ। काव्या ने धीमी आवाज में पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? आरव ने उतने ही ठंडे लहजे में जवाब दिया, जो तुमने किया था, मैं सिर्फ वही लौटा रहा हूं। काव्या की आंखें भर आईं। मुझे लगा तुम मुझे हमेशा के लिए भूल चुके हो। आरव ने कहा, भूलना आसान होता अगर तुम्हारे झूठ ने मुझे मारा ना होता। प्रोजेक्ट के बहाने आरव और काव्या रोज मिलने लगे। काव्या हर मुलाकात में सच्चाई बताने की कोशिश करती, पर आरव की आंखों में सिर्फ बदला था। लेकिन फिर एक शाम जब वो दोनों अकेले बैठे थे, कुछ ऐसा हुआ जिसने इस आग को हमेशा के लिए राख बना दिया। काव्या बोली, आरव, अगर मेरी एक बात सुन लो तो शायद तुम्हारे अंदर की आग बुझ जाए। आरव ने तंज से कहा, अब मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं। काव्या ने कांपते हुए कहा, रिया, वो नहीं थी जो तुम सोच रहे थे। वो मेरे भाई की गर्लफ्रेंड थी। उसने ही मेरे फोन से वो मैसेज भेजे थे ताकि हम अलग हो जाएं। मुझे बहुत देर से सच्चाई पता चली। ये सुनते ही आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में जो बदले का ज्वाला था वो अचानक राख में बदल गया। वो चुप रहा। बस खिड़की से गिरती हुई बारिश की बूंदें इस खामोशी को तोड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर वाला भी रो रहा हो। उसी रात आरव अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। सामने टेबल पर काव्या की फाइल रखी थी। उसकी हर दर्द, हर झूठे इल्जाम की यादें उसमें दर्ज थीं। काव्या के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। रिया मेरे भाई की गर्लफ्रेंड थी। उसने हमें तोड़ा था। उसने अपनी आंखें बंद की। यादें खंजर बनकर सीने में उतरने लगीं। काव्या बेगुनाह थी और मैंने उसे अपने बदले की आग में झोंक दिया। उसने शराब का ग्लास उठाया मगर फिर नीचे रख दिया। नहीं, इस बार मुझे अपनी सजा खुद काटनी है। वो उठा और बाहर निकल गया, बारिश में भीगता हुआ उसी घर की तरफ जहां काव्या अब भी अपनी अधूरी मोहब्बत के साथ जी रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। काव्या ने दरवाजा खोला। सामने आरव खड़ा था, भीगा हुआ, थका हुआ, टूटा हुआ। वो चौंक गई। आरव, तुम? आरव बोला, मुझे सच देर से पता चला,
पर शायद जिंदगी अब देर कर चुकी है। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें पता नहीं, मैं हर दिन खुद को सजा देती थी। हर सुबह आईने में देखती और सोचती, जिसने तुम्हें तोड़ा वो मैं हूं। आरव ने धीरे से कहा, मैंने भी खुद को माफ नहीं किया। मैंने जो कुछ किया वो प्यार नहीं, प्रतिशोध था। दोनों की आंखें भीग चुकी थी। आरव ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। अगर माफी से कुछ बदल सकता है तो मैं हर सांस से तुमसे माफी मांगूंगा। उस रात दोनों लंबे समय बाद एक ही छत के नीचे बैठे थे, बिना शब्दों के, बस खामोशियां बोल रही थी। काव्या बोली, क्या हम फिर से वैसे बन सकते हैं जैसे कभी थे? आरव ने उसकी आंखों में देखा। शायद जिंदगी ने हमें फिर से मिलने के लिए नहीं, बल्कि माफ करने के लिए मिलाया है। काव्या मुस्कुराई। आंखों में दर्द भरी एक चमक थी। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए आरव, बस इतना कि जब तुम किसी को देखो तो मेरा झूठा इल्जाम नहीं, मेरा सच्चा प्यार याद रखना। आरव ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हें खोने के बाद ही मैंने सीखा कि बदले में जीत नहीं, सिर्फ राख मिलती है। सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई। आरव नींद से उठा और देखा, काव्या बिस्तर पर शांत लेटी थी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, लेकिन अब उसकी सांसें नहीं चल रही थी। बेड साइड टेबल पर एक नोट पड़ा था, मुझे माफ कर दो आरव, अब मेरा दिल तुम्हारे नाम की सजा पूरी कर चुका है। आरव ने कांपते हुए वो कागज अपने सीने से लगाया। काव्या, तुमने मुझे सजा नहीं, मुक्ति दी है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और कमरे की दीवारें भी जैसे रो पड़ी। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। आरव ने उसी एनजीओ को काव्या ट्रस्ट के नाम से चलाना शुरू कर दिया। वो हर बच्चे को वहीं सिखाता था जो उसने देर से सीखा था, कि गलतफहमी से बड़ा जहर कोई नहीं और माफी से बड़ी दवा भी नहीं। हर शाम वो उसी खिड़की के पास बैठता था जहां से उसने काव्या को आखिरी बार देखा था, और धीरे से कहता, काव्या, मैं अब भी तुम्हें प्यार करता हूं, बस अब ये प्यार सजा नहीं, इबादत है। जिसे वो सजा देना चाहता था वही उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी थी, और वही सजा उसकी मुक्ति बन गई।